ओके सर। तो हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बिल्कुल जरा सा, नॉट टू मच। ग्रीन टी में बना लूं अपनी, ये बन चुकी है। आई एम जस्ट थोड़ा सा भी जस्ट वर्कआउट करके आया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा गिव मी सम टाइम फॉर लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन एंड देन रिलैक्स स्टेट में वैसे भी थोड़ी अच्छी होती है, तो तब तक ग्रीन टी भी हो जाएगी 30-40 सेकंड में। तो देखो, थोड़ा चलो मैं शुरू कर ही देता हूँ इसी बहाने ही, है ना, बिना किताब के। ये भी तो कि अध्याय 2 हम लोग कर रहे हैं, सांख्य योग है, फिर आगे तो फिर कर्म योग भी आएगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए जाएंगे जिसमें, लेकिन ज्ञान योग जो है वो सबसे बेहतर माना जाता है ना। बाल को सही होने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, 1 महीना। सो वेट फॉर इट, इन केस यू आर लुकिंग फॉर इट। हम्म तो लेट्स बिगिन। पम 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 परम परम, ला 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 ला। सब बढ़िया श्लोक है, थोड़ा आगे पढ़ लें। वैसे तो उन्होंने शायद 7 के आसपास तक ही किए थे। 64वां श्लोक है, 65वां इनफैक्ट, 65। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। देखो, जब इनर जॉय होता है ना, तो आप बाहर कुछ ढूंढ नहीं रहे होते हो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बाहर ऑपरेट नहीं कर रहे होते हो। वो मेंटल स्टेट ऐसी है कि रेस्टलेसनेस नहीं, कभी ऐसा नहीं पाओगे कभी भी। थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ उसको, कि फ्रॉम टाइम टू टाइम यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ स्टेट वेयर यू जस्ट वांट टू डू समथिंग नो मैटर व्हाट। अगर कोई मैं आपसे कह दूं कि यार 20 सेकंड के लिए ना कुछ भी मत करो, 20 सेकंड बहुत कम हो गया, 2 मिनट के लिए, इवन 4 मिनट, इवन 6 मिनट के लिए कुछ भी मत करो। क्योंकि देखो, जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि इफ यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग, है ना, जैसे मान लो कि अगर आपने कोई मूवी लगा ली, ठीक है, खोल ली, चलो यार मूवी देखते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या नहीं, फिर लगा कि कुछ तो करें, है ना। फिर आप, हाँ, सोचोगे मूवी देख ले, नहीं गाने सुन ले, नहीं, है ना, मे बी समथिंग एल्स, ठीक, घूमने चले जाएं। वट एवर यू डू, एक मैच खेल लें, चेस का मैच खेलते हैं, वट एवर यू डिसाइड टू डू, इफ यू इंटर इन टू दैट फील्ड यू विल फाइंड कि आपका फिर उसमें थोड़ा ढलान नेचुरल हो जाता है ना। मूवी देखना शुरू कर दोगे, फिर मूवी देख ही लोगे, वो 2 घंटे मूवी में चले जाएंगे। ठीक है। सो दैट कम्स व्हेन देयर इज अ स्टेट जहाँ पे आप वेर यू फील लाइक एटलीस्ट डूइंग समथिंग। ओके, वो पूरी टोटल इनर पीस नहीं है, देयर इज अ सर्टेन सबकॉन्शियस मूवमेंट जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हो। तो उस चीज से बचना है फिर उसमें क्या होता है, आपकी जो कुछ आदतें गलत लग जाती हैं, है ना, और आप उन आदतों से बचने की कोशिश करते हो, बट बिकॉज वो उतनी इनर पीस, इनर कामनेस नहीं है, वो आदतें आपकी लाइफ में बनी ही रहती हैं। ठीक है, चलो फिर से यार मैं धीमे से ही शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा अनंत सी है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, बस कि हाँ बस पढ़ ली, 2 साल पढ़ लिया, बस बहुत, अब रख देते हैं, अब आप पढ़ना बंद कर देंगे, जैसे चाय की तरीके, ग्रीन टी की तरीके, है ना। ऐसा नहीं होता ना कि आप चाय पीना बंद ही कर देते हो, कि अब आप पी लिया, इस जिंदगी की पी ली चाय मैंने 10 साल, अब मैं नहीं पीऊंगा कभी चाय। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ नहीं होता। तो फिर से हम लोग वहीं से ही शुरू कर लेते हैं, है ना। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अच्छा, अर्जुन का शोक है क्या? ठीक है, शोक युक्त अर्जुन वर्ड उन्होंने यूज किया है। मधुसूदन ने तो जो वचन कहा, है ना, मधुसूदन ने बहुत वचन कहेंगे। अर्जुन की जिंदगी में पहली बात तो शोक है, आपकी जिंदगी में शोक है? ठीक है, सौरव है तो क्यों है, इस तरह की बातें रहती हैं। ठीक है, सौरव होता क्या है, कैसे पैदा होता है, वो सारे भी इश्यू रहते हैं हल्के हल्के। तो अर्जुन का शौक ये है कि उसके घर ही में कलेश चल रहा है ना, और वो अपने आप को एक ऐसे युद्ध में पा रहा है, उन लोगों के विरुद्ध पा रहा है जिससे उनका मोह है। ठीक, और थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ, अर्जुन का शौक है क्या, या फिर शौक होता ही क्या है। ठीक है, शौक बस बेसिकली दुख, ग्रीफ, सॉरो, सेंस ऑफ सॉरो। सेंस सॉरो में लॉस, लॉस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सॉरो के सेंस से, कुछ खो जाना, कुछ ऐसा होना जो आप, वायलेंस जुड़ा हुआ है सर्टेनली, आप अगर अपने सामने देखते हो वायलेंस और अपने आप को हेल्पलेस पाते हो,
तो यू फील जैसे गाजा में जो हो रहा होगा आजकल, है ना, बहुत सारे लोग अपने आप को पाएंगे, कोई भी वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर हो, जहाँ आप थोड़ा वॉर के सीन्स देखते हैं, जहाँ तबाही देखते हैं। अब आप अपनी संपन्नता को देखते हैं कि आप तो ग्रीन टी पी रहे हो झकास, है ना, गाजा वालों को पता चलेगा पानी ही नहीं मिल पा रहा है ढंग से। ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो फिर वो बहुत अलग मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, बट एक सेंसिटिव बीइंग के तौर पे आप नहीं देखना चाहोगे ये सब, है ना, इस तरह की चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, सर्टेन सेंस ऑफ सॉरो से भरती हैं कि यार सॉरो केवल अपना ही नहीं होता है ना, दुख दूसरे के दुख को लेकर भी आप दुखी हो सकते हैं, बहुत कम लोग होते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन संभावना सभी के अंदर होती है, उतनी संवेदनशीलता पाई सबके अंदर जाती है, उतनी नर्चर हो पाई है ना, या फिर आप बनाए रख पाए हैं नहीं रख पाए हैं, फिर अपने खो दिए, वो फिर एक अलग मुद्दा है। ठीक है, तो सौरो दो तरीके का तो हो ही सकता है, एक कोई पर्सनल दुख की मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ऐसा है ना, और दूसरा कि दूसरों के पास कुछ नहीं है, फिर दूसरों के साथ कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, तो यस, तो सौरों का संबंध, सौरों का लेना देना हमारे रिलेशंस से भी है, और सौरों का लेना देना सर्टेनली वायलेंस और वॉर से तो है ही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी इतनी समझ को लेके हम लोग अब थोड़ा आगे चलते हैं। संजय बोले मेरे हिसाब से, है ना, जो मैं थोड़ा बहुत ही धीमा अप्रोच ले रहा हूँ, उससे कुछ मदद जरूर मिलेगी आपको, है ना, मैं इतना ठीक ठाक गारंटी से कह सकता हूँ, कुछ मदद जरूर मिल रही होगी। आप बहुत प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाओगे, शायद मैं भी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ मदद कहीं सर्टेन ब्रिजेस यू विल फाइंड की बन रहे हैं। ठीक है, इनको मेरे हिसाब से आप बनने दीजिए, नहीं बनने देना चाहते तो मत बनने दीजिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना भी कोई बहुत आश्वस्त नहीं हूँ अपने तरीकों को लेके, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ ही ना उस विषय में, शायद इस एक्टिविटी को ही बंद कर दूँ, तो थिंग्स लाइक दैट, तो मैं ये कर रहा हूँ, आप सहभागी बनना चाहे तो बनिए, नहीं तो फिर इट्स इट्स योर चॉइस, है ना, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण, शोक में तो आंसू बहते ही हैं, तथा व्याकुल नेत्र, व्याकुलता, हाँ, डिस्टर्बनेस बेसिकली, व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अध्याय एक में अर्जुन, एक्चुअली में अर्जुन का बहुत, अर्जुन विषाद योग नाम ही है, तो अर्जुन का पूरा शोक अध्याय एक में बोला, बताया गया, हम लोग अभी उसको कवर नहीं कर रहे हैं, द्वितीय से एक और करें कि द्वितीय में ज्यादा फिलोसफी भी डाली गई है, तो हो सकता है को अगला जो सेशन में करूँ वो अध्याय एक से ही दोबारा शुरू कर दूं। ठीक है, देखा जाएगा। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती, हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखो, श्री कृष्ण ने सीधे सीधे बात समझ ली कि अर्जुन के अंदर मोह बैठा हुआ है। ठीक है, अर्जुन के शोक की जड़ मोह है ना, श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट देख लिया, अब उसको उसका निवारण कैसे करेंगे, वो श्री कृष्ण की आगे की बातचीत से आपको देख के समझ में आया कि अर्जुन के अंदर के मोह और शोक दोनों को, है ना, कैसे वो हटाने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं पढ़ता हूँ। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही। अर्जुन से बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। ठीक है, हो सकता है मोह वो मेरे अंदर देखे तो मुझसे कुछ अलग तरीके से बात करें कि भाई ये तो ईडन हजार्ड के अंदर भी नहीं है था, ये तो केविन डी ब्रायन के अंदर भी नहीं, और मेसी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है, कैसे फुटबॉलर हो यार तुम। वेरी आई एम ट्राइंग टू से, बात किससे हो रही है, पात्र कौन है, उसके हिसाब से आध्यात्मिक चर्चा का, है ना, केंद्रीय बातें तो हमेशा सेम रहती है, मोह नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं वगैरह, बट किस तरीके से पूरी बातचीत बढ़ रही है, पेश की जा रही है, शुरू की जा रही है, बढ़ाई जा रही है और खत्म की जा रही है, ये डिपेंड करता है कि पात्र कौन है ना, पात्र कौन है, कंटेक्स्ट क्या है, प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है। ठीक है, व्याख्या मत लिखने लगना। तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। श्री कृष्ण को लग रहा है कि, है ना, अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं स्वर्ग को पाने की इच्छा है, कीर्ति को पाने की इच्छा है, और अर्जुन वो करना चाहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, अर्जुन एक श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उन तीन तरीकों से, तो उन तीन विचार की धाराओं से श्री कृष्ण ने पहले तो
तर्कों को काटने की कोशिश की। पहले तो ये देखो कि मोह है अर्जुन के अंदर, है ना? और वो मोह ना हो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई ये तीन तो इससे वैसे भी फुलफिल नहीं होते, तुम इस मोह का करोगे क्या? ठीक है। ठीक है, उसके आगे कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित जान नहीं पड़ती। फिर ये कह रहे हैं, देखो तुम्हारे इस मोह से तुम नपुंसक भी बन रहे हो। नपुंसक बोले तो जहां तुम्हें जिन चीजों के प्रति लड़ाई लड़नी चाहिए, जिन चीजों के प्रति युद्ध करना चाहिए, है ना, वहां उन युद्धों से तुम नहीं भाग सकते हो। ठीक है, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती, हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर कह रहे हैं देखो, ना वो जो थोड़ा इमोशनल हो रहे हो तुम अभी, यहाँ पे मोह तो है, फिर इमोशनल हो रहे हो लोगों को लेके ऐसा वैसा। ठीक है, घुमा फिरा के अर्जुन की संबंधों को लेकर जो उस पूरे जो घटनाक्रम है उसको बहुत नैरो सेंस में देखने का, और जो पर्सपेक्टिव है उसको श्री कृष्ण ने भांप लिया कि ये द्रोणाचार्य और क्या नाम है धृतराष्ट्र के सभी हमारे पुत्र ही अभी बताए आए कहेंगे ना। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। ठीक है, ये अगला चौथा श्लोक ही, तो 3 श्लोक में पीछे पड़ चुका हूँ। तो श्री कृष्ण ये देख रहे हैं कि अर्जुन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत स्मॉल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि क्या नाम है, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह हैं, अर्जुन है, अर्जुन ने पैदल ही अर्जुन पैदा हुए हैं, उनके जीवन में भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध एक्चुअली में वास्तव में किन चीजों के बीच में है। वो लोगों के बीच में नहीं है, वो सत्य और असत्य के बीच में, एक सेंस में धर्म और धर्म के बीच में है। ठीक है, और व्यक्ति का ये कर्तव्य है एक सेंस में कि वो धर्म के पक्ष में ही लड़े। ठीक है, रिश्तेदारी को भी जब धर्म और धर्म की बात आए, तब वहां पे बीच में रिश्तेदारी नहीं दिखनी चाहिए। तब तो जो धर्म के पक्ष में है वो ठीक है, जो धर्म के पक्ष में नहीं है अगर हमारा रिश्तेदार भी है तो भी वो ठीक नहीं है। ठीक है, कृष्ण का ये मानना है। ठीक है। ठीक है। और अभी कहेंगे आगे, तो अभी हमको या तो ये नहीं पता है कि युद्ध करना ठीक है या नहीं ठीक है, ऐसा वैसा। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। देखो, अच्छा अर्जुन ये भी समझ रहे हैं कि अगर मैं इनको नहीं मारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर मुझे राजपाट कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा मुझे भिक्षा करके अन्न खाना पड़ेगा। तो अगर ठीक है भैया, हमें वो मंजूर है। अभी भी वो ये देख रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं ज्यादा, कि अच्छा ठीक है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो भिक्षा का अन्न खाना पड़ेगा ना, मतलब कि युद्ध नहीं करूंगा सब कुछ सब चौपट हो जाएगा। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यार धर्म नहीं जीतेगा, अधर्म जीत जाएगा। इस तरह की बात अर्जुन के मन में नहीं आ रही। अर्जुन की सोच व्यक्ति परक है अभी। अर्जुन अपने बारे में बहुत संकीर्णता के साथ सोच रहे हैं। ठीक है, मधुसूदन और कृष्ण को तो जानते ही हो तुम क्या कहोगे वो। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। फिर उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि युद्ध के बाद क्या मिलेगा, है ना, अर्थ पैसा मिलेगा, भोगने को मिलेगा, अर्थ और कामनाएं भोगने को मिलेंगी। वो तो एक अलग हिस्सा है, वो बात है ही नहीं। ये युद्ध धर्म और धर्म के बीच में है, ये अर्जुन अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी वही सोच रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर करेंगे और जीत जाएंगे तो क्या होगा, युद्ध है ना। फिर अभी वही क्या कहेंगे, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मिक धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अगेन फिर वही बात, फिर सोच रहे हैं कि अच्छा चलो यार, हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा चलो, से युद्ध मान लो करेंगे भी तो हम उनको मार देंगे, फिर वो हमको मार देंगे। अगर मान लो हमको हम नहीं मरे, हमने उनको मार दिया, तो उनको मार के तुम जीना नहीं चाहते हैं। ये बात नहीं देख पा रहे हैं कि युद्ध किस चीज के लिए है एग्जैक्टली, है ना। युद्ध इस बात के लिए नहीं है कि, है ना, युद्ध जीतने के बाद आप जी के क्या करोगे। युद्ध इस बात का है कि अधर्म नहीं जीतना चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए। ठीक है, सत्य की जीत होनी चाहिए, सत्य की जीत नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो बातें, ये अर्जुन की व्यक्तिपरक सोच अभी नहीं देख पा रही, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है जब आप यही ना देख पा रहे हो कि लड़ाई बेसिकली है किन दो चीजों के बीच में। ठीक है, फिर कह रहे हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ठीक है।
मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा, फिर हम लोग 7वें श्लोक तक ही पहुंच पाए हैं। बेसिकली अर्जुन की मनोदशा हम लोग को ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि पात्र बहुत जरूरी होता है अल्टीमेटली। गीता पढ़ने का मतलब वहां तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में बात हो रही थी। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपसे बात होनी चाहिए। ठीक है, वो तो अर्जुन के साथ जो बात होगी उसमें भी बेसिक प्रिंसिपल्स निकल के आएंगे ही। ठीक है, लेकिन आपसे एक अलग तरह की बात होनी चाहिए, तब जाके वो आध्यात्मिक बात आप तक उतर पाएगी, आपके युद्ध तक उतर पाएगी। जो हम लोग हल्का फुल्का इसमें सीखे हैं, वो यही सीखे समझे हैं कि सोच संकीर्ण होने पे हम ये नहीं देख पाते हैं कि युद्ध जो हमारे जीवन में युद्ध चल रहे हैं और सबके जीवन में युद्ध चल ही रहे हैं, वो एग्जैक्टली है किन दो चीजों के बीच में। एग्जैक्टली कौन वो दो चीजें हैं जो लड़ रही हैं एक दूसरे के बीच में। तो थोड़ा सा आज किसी के एक्सेंस में हल्की फुल्की यही है, इससे पूरी बातचीत से ये मुद्दा निकल के आता है कि अपने जो जीवन में आपके युद्ध चल रहे हैं उसको थोड़ा सा गहराई से देखिए कि वो एग्जैक्टली किन दो चीजों के बीच में। ठीक है, उस गहराई से आपको थोड़ी मदद जरूर मिलेगी उस युद्ध को लड़ने में। ठीक है, चलो बाय।